सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे से उठने लगा है पर्दा। आया बड़ा खुलासा, मच गई है चारों तरफ हड़कंप। विंग कमांडर आर भारद्वाज और 25 एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड। इन खुलासों के बाद इस साजिश के ऊपर से पर्दा उठ जाने की कयास लगाए जा रहे हैं। जल्द सामने आएगा कि ये साजिश थी या मर्डर था, सैबोटाज था या फिर एक एक्सीडेंट। सारा रहस्य यहां सुलझने वाला है। देश की खुफिया एजेंसी और एयरफोर्स ये दावा कर रही है कि जल्द इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर इतना एडवांस हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया, जब कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया था पायलट द्वारा वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को। तो फिर कैसे ऐसा हो गया? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर एयरफोर्स मेन कमांड और वहां के एयरफोर्स ऑफिशियल जो इस पे निगरानी कर रहे थे, वो हैरान हैं कि आखिर पायलट ने जब कोई डिस्ट्रेस कॉल किया ही नहीं, कोई मेडे सिग्नल भेजा ही नहीं। आपको बता दें, मेडे सिग्नल वो होता है जब पायलट बार बार बोलता है मेडे मेडे मेडे, मेरे हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, और उसके बाद मदद की गुहार लगाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास में ताकि उसे जानकारी दे सके, और अगर उसे क्रैश लैंड करना है तो इसकी भी जानकारी एटीसी को एक पायलट मेडे सिग्नल या डिस्ट्रेस कॉल जिसे कहा जाता है उसके माध्यम से देता है, और तब फिर एटीसी वाले जो रहते हैं इंफॉर्मेशन ग्राउंड स्टाफ को देते हैं, और जो प्रपोज्ड क्रैश लैंडिंग साइट होती है उसके बारे में पायलट चूंकि एटीसी को बता चुका होता है तो उस जगह के लिए टीमें, रेस्क्यू टीमें रवाना की जाती है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन इस केस में, इस बेहद रहस्यमय केस में, सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें यह पता चला है कि पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल किया ही नहीं, कोई भी मेडे सिग्नल किया ही नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस एडवांस्ड हेलीकॉप्टर में देश का सबसे बड़ा सुरक्षा अध्यक्ष बैठा है, देश का सेनापति बैठा है, जहां ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जैसा एक्सपीरियंस पायलट बैठा है जो पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है, जिसके पास तेजस विमान के पूरे कंट्रोल के मिस हो जाने के बाद भी, तेजस विमान पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसे बीच हवा में कंट्रोल करने की जो उसके पास उपलब्धि थी कैप्टन वरुण सिंह के पास, जिसकी वजह से उनको शौर्य चक्र मिला था। इतने बेहतरीन पायलट, इतने बेहतरीन हेलीकॉप्टर के बावजूद ऐसा क्या हो गया बीच हवा में कि बिना डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? क्योंकि कोई भी अगर तकनीकी खराबी होती है तो हर पायलट एटीसी को यह सूचना जरूर देता है, और इस केस में तो सूचना बिल्कुल देगा, जिसमें खुद सेनापति देश के बैठे हुए हैं, सीडीएस बिपिन रावत बैठे हुए थे। ऐसे केसेस, ऐसे संवेदनशील केस में तो तुरंत वीवीआईपी मूवमेंट की जो भी खराबी आती है, तकनीकी खराबी आती है, उसे दे दिया जाता है, लेकिन वो नहीं दिया क्या? आपको बता दें दोस्तों, प्लान ये था, जो मिशन ये था कि 11:48 के हेलीकॉप्टर उड़ेगा, और उड़ा भी, और उसके बाद उसे 12:15 के यानी कि 12:15 बजे वेलिंगटन के हेलीपैड पे उतरना था। लेकिन 12:08 पर अचानक हेलीकॉप्टर का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और उसके बाद कोई खबर नहीं आती। ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से कोई खराबी आई हो या अचानक से कुछ हुआ हो तो उसके बिना ही, उसका मैसेज भेजे बगैर ही कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया? ऐसा क्या हुआ था? कोई बाहरी कारण थे, कोई अंदरूनी कारण थे, ये क्या था? इस बात से अब पर्दा उठने वाला है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से काफी सारी जानकारियां आउट होनी शुरू हो गई है। विंग कमांडर आर माधवन और उनके 25 एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने जल्द ही ये दावा किया है कि वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें सबसे रहस्यमयी बात, देखिए 12:08 में, हम फिर से बताते हैं आपको, 11:48 में ये यात्रा शुरू होती है, हवाई सफर हेलीपैड में सीडीएस बिपिन रावत का। वो हवा में रहते हैं और 12:15 की उन्हें वेलिंगटन हेलीपैड में उतरना होता है, लेकिन 12:08 में संपर्क टूटता है। लेकिन लास्ट जो कॉन्वर्सेशन होता है, लास्ट जो बातचीत होती है पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, वो ये होती है
कि हम लैंडिंग के लिए तैयार हैं और महज 5 मिनट में हम हेलीपैड पे, वेलिंगटन हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से सारा कुछ एकदम शून्य हो जाता है, सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाता है और उसके बाद खबर ये आती है कि हेलीकॉप्टर जो है वो गायब हो गया है। और थोड़ी देर बाद हादसे की खबर वहां तक पहुंच जाती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और इतने लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। ये बड़ा ही रहस्यमयी लगता है दोस्तों, इतना सीजन्ड पायलट, इतना बेहतरीन हेलीकॉप्टर और ये हादसा आखिर हो कैसा क्या। आपको बता दें, जो ब्लैक बॉक्स है उसको रिकवर कर लिया गया है और परत दर परत उसकी सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली जा रही है और जल्द ही हमारे सामने असलियत सामने आ जाएगी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है देश में। कोई कह रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि बिपिन रावत जी ने जिस तरीके से 370 हटाने में मदद की है मोदी सरकार की, जिस हिसाब से पूरी तरीके से पीओके को अपने कब्जे में लेने के उनके प्लान थे, जिस हिसाब से वो भारतीय आर्मी को एक सुपर सोल्जर आर्मी बनाना चाहते थे, पूरी तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म लाना चाहते थे, उससे जलकर पाकिस्तान ने ऐसा किया। उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं, एक कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है कि चाइना वालों को बहुत गुरेज था सीडीएस बिपिन रावत की अध्यक्षता पर। जो वो सेना की कमान अपने हाथ में ले रहे थे, उससे काफी उनको गुरेज था। उन्हें लगता था कि ये जो बंदा है ये हमारे खिलाफ जो है काफी नेगेटिव कमेंट पब्लिक मीडिया में ट्रांसफर कर, जो कि चीनी मीडिया को बिल्कुल गवारा नहीं था, चीनी सरकार को गवारा नहीं था। और उसके बाद कहीं साजिश के तहत ऐसा तो नहीं कर दिया गया। उसके बाद तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लिट्टे के इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी, ये भी सामने आई कि जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश किया वहां काफी सारे लिट्टे समर्थक रहते हैं, ये खबर आ रही थी। तो तीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बीच में अब जो है असली खुलासा होने वाला है और जल्द ब्लैक बॉक्स से सब कुछ बाहर आने वाला है और हमें पता चलने वाला है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। ये एक एक्सीडेंट था या एक साजिश, बहुत जल्दी पता चलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल की है ब्लैक बॉक्स से, जो इन्फॉर्मेशन निकली है, जो टीम लीड कर रही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, आर माधवन, विंग कमांडर आर माधवन की टीम और उनके 25 एयरफोर्स ऑफिशियल ने, उन्होंने ये कहा कि कोई भी मेडे सिग्नल नहीं भेजा गया था पायलट के द्वारा, कोई भी डिस्ट्रेस कॉल, कोई भी खतरे की घंटी नहीं बजाई गई थी पायलट के द्वारा। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जल्द इस पर से पर्दा उठेगा। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।